नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म का विकास किसके काल में सबसे ज़्यादा हुआ। महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किन किन राज्यों में हुआ और महावीर स्वामी के निर्वाण की प्राप्ति के बाद किन किन राज्यों ने जैन धर्म का प्रश्रय दिया और जैन धर्म का डेवलपमेंट हुआ। इस संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनते हैं आज की क्लास में उन्हीं सारे मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जब हम जैन धर्म का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो जैन धर्म का डेवलपमेंट सबसे पहले आप देखेंगे कि महावीर स्वामी के समय में कितना डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से राजाओं ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मौर्य काल में कि मौर्य काल में जैन धर्म का क्या योगदान था या मौर्य शासकों ने जैन धर्म को कितना प्रश्रय दिया। उसके बाद हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में और उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल। तो ये इसमें 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक में आप लोग बात करेंगे और जितने भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं उन सब पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी के समय। यानी महावीर स्वामी अपने जीवन काल में जैन धर्म का एक लंबे समय तक प्रचार प्रसार करते रहे। तो क्या योगदान है ये देखते हैं। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति ने जिस धर्म की स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान हो तो जाहिर सी बात है उस धर्म को सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार वो करेगा। हालांकि इससे पहले भी जो जैन तीर्थंकर थे उन्होंने भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन जिस तरीके से जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महावीर स्वामी का योगदान है उतना अन्य तीर्थंकरों का नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी तीर्थंकर के समय में जैन धर्म का डेवलपमेंट हुआ तो वो थे महावीर स्वामी के समय। चूँकि महावीर स्वामी स्वयं राज परिवार से संबंधित थे तो जाहिर सी बात है राज परिवार से संबंधित होने के कारण अन्य राजाओं ने भी इनका समर्थन किया। अब समर्थन करने वाले राजाओं में बिंबिसार मगध का शासक, उसका बेटा अजातशत्रु, ये दोनों महावीर स्वामी के क्या थे, भक्त थे। यहाँ तक कि जो राजकुमार अभय आते हैं उनको महावीर स्वामी ने स्वयं जैन धर्म में क्या किया था, दीक्षित किया था। और मगध का जो अगला शासक था उदयन भी, वो भी जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। तो आप ये कह सकते हैं कि बिंबिसार, अजातशत्रु, अभय और उदयन ये जैन धर्म से को मानने वाले थे। हालांकि अजातशत्रु के बारे में ये कहा जाता है कि वो महात्मा बुद्ध के बाद में समर्थक बन गए। आगे हम लोग देखते हैं कौशांबी नरेश की पत्नी, कौशांबी यही जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था, इसको कौशांबी बोलते हैं। कौशांबी बगल में और इलाहाबाद के क्षेत्र को वत्स बोलते थे और बगल में था कौशांबी। तो कौशांबी नरेश की पत्नी मृगावती भी क्या थे, जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वो ऐतिहासिक रानी कौन सी थी जिसने जैन धर्म ग्रहण किया था। तो ये थी मृगावती। और कहाँ की महारानी थी, कौशांबी की। वैशाली नरेश चेटक ने भी जैन धर्म ग्रहण किया था और चेटक ने अपना राजधर्म ही जैन धर्म घोषित कर दिया था। दोस्तों, जैन धर्म को राजधर्म घोषित करना इतना सामान्य बात नहीं थी जितना कि जिस तरीके से जैन धर्म में जटिलता है। तो चेटक ने ये चेष्टा कर दी कि जैन धर्म को क्या है, अपना राजधर्म घोषित कर दिया। तो ये प्रश्न बन जाता है कि किस शासक ने जैन धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था। उसके बाद चंपा नरेश दधिवाहन, चंपा ये
वर्तमान में जो भागलपुर वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये अंग की राजधानी थी चंपा। तो अंग मगध साम्राज्य में बाद में मिला लिया गया। तो चंपा नरेश दधिवाहन और उसकी पुत्री चंदना, ये भी जैन धर्म की क्या हो गई, अनुयायी हो गई। और चंदना ही क्या है, प्रथम भिक्षुणी बनी। क्या बनी, प्रथम भिक्षुणी बनी। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो याद रखिएगा कि चंदना ने चंदन लगा दिया प्रथम भिक्षुणी बन के। उसके बाद मौर्य से पहले मगध में नंदों ने शासन किया। नंद शासक महापदम नंद जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। कौन सा शासक, महापदम नंद, किस धर्म का, जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। और महापदम नंद ने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, और वहां पर आक्रमण कर दिया। और वहां पर थी किसकी मूर्ति, ये जिन यानी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जिन कहा जाता है। तो ये जिन की लिख दिया गया, जिन की मूर्ति क्या कहा, कहाँ ले आया, मगध उठा लाया। तो फिर यहीं से एक प्रश्न बनता है कि किस मगध शासक ने कलिंग पर आक्रमण करके वहां से जिन की मूर्ति को उठा लाया था, या आप कह सकते हैं महावीर स्वामी की मूर्ति को उठा लाया था। तो वो था महापदम नंद। दोस्तों, महापदम नंद भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। और ये किस वंश से बिलोंग करता था, ये शूद्र शासक था, शूद्र था। और अगर शूद्रों में कह दिया जाए तो ये वर्तमान में अगर जिसको हम लोग नाई समाज कहते हैं, उसी समाज से बिलोंग करता था। कौन, महापदम नंद। तो भारत का पहला ऐतिहासिक शासक कौन था, शूद्र शासक महापदम नंद। और ये किस से बिलोंग करता था, नाई समाज से। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है, हंथी गुफा अभिलेख से, कि महापदम नंद ने कलिंग, यानी कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में, वहाँ पर आक्रमण किया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, देखते हैं जितने भी नंद शासक थे वो सबके सब क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। जितने भी नंद शासक थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। सिंधु सौरवीर के शासक रुद्रायन उदयन ने महावीर के बाल्यकाल की चंदन काष्ठ की एक प्रतिमा बनाई। यानी चंदन जो लकड़ी होती है उसकी एक प्रतिमा बनवाई। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जो रुझान था धर्म के प्रति, वो लगातार जैन धर्म से बढ़ता जा रहा था। तो रुद्रायन ने क्या किया था, चंदन की लकड़ी की एक प्रतिमा बनवाई थी किसकी, महावीर स्वामी की, जिसे जीवंत स्वामी कहा गया है। इसीलिए महावीर स्वामी को जीवंत स्वामी के रूप में जाना जाता है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जीवंत स्वामी किसे कहा गया है, तो महावीर स्वामी को कहा गया है, क्योंकि जो रुद्रायन ने वो काष्ठ की प्रतिमा बनवाई थी, यानी उस चंदन की लकड़ी की प्रतिमा बनवाई थी, वो किसकी थी, उसी को जीवंत स्वामी कहा गया था। एक आक्रमण में अवंती नरेश चंद्रप्रदोत, अवंती कहाँ पर था, उज्जैन वाला क्षेत्र। उज्जैन वाले क्षेत्र को क्या कहा गया है, अवंती कहा गया है। अवंती नरेश चंद्रप्रदोत। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंद्रप्रदोत कहाँ का शासक था, तो चंद्रप्रदोत कहाँ का शासक था, अवंती यानी उज्जैनी के आसपास का क्षेत्र। ये मूर्ति लेकर चला गया और विदिशा नगरी में प्रथम रथ यात्रा उत्सव निकाला। तो विदिशा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो विदिशा में महावीर स्वामी का रथ उत्सव किसने निकाला था, चंद्रप्रदोत ने निकाला था।
इस तरह पता चलता है कि उदयन भी, चंद्रप्रदोत भी, उदयन और चंद्रप्रदोत ये दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि कोई शासक जैन धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसके राज्य के जो दरबार में बैठने वाले दरबारी होते थे वो भी चाटुकारिता की तरह जैन धर्म ग्रहण, मतलब उसी धर्म को ग्रहण कर लेते थे। और जाहिर सी बात है, जब दरबारी ग्रहण कर लेंगे, राजा जैन धर्म ग्रहण कर लेंगे, तो जनता भी बड़ी आसानी से जैन धर्म ग्रहण करने लगती थी या उसी धर्म को ग्रहण कर लेते थे। तो मौर्य काल में ही प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ। संगीत क्या है? एक धार्मिक साहित्य को संकलित करने के लिए ऐसे संगठन, मतलब आयोजन करना, समारोह का आयोजन करना, वही क्या कहलाते हैं? संगीत। तो प्रथम जैन संगीत किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम जैन संगीत किस शासक के काल में हुई थी? तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ। और संभूति विजय के जो शिष्य थे, और इन शिष्य का नाम है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने ही प्रथम जैन संगीत का क्या किया? अध्यक्षता की। और ये जैन संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। यानी मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी, वहीं पर प्रथम जैन संगीत हुई। और जाहिर सी बात है, इस समय मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को सारा शासन की बागडोर छोड़ दिया। क्योंकि मौर्य काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया, और इसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन सत्ता की बागडोर अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए। और दक्षिण भारत में कहाँ पर? कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ? मैसूर में एक श्रवणबेलगोला की पहाड़ी है, वहीं पर पहुंच गए। तो कर्नाटक के मैसूर के श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर चले गए, और यहीं पर संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? प्राण त्याग दिया। अब संलेखना क्या है? पीछे आप वीडियो में जाके देखेंगे तो वहां पर डिटेल से इसके बारे में समझा दिया गया है। संलेखना, संथारा, निषिद्ध, ऐसे कई मृत्यु प्रक्रियाएं हैं जैन धर्म में, वो वहां पे समझा दिया गया है। और जब इस पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य तपस्या करते हुए संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग देते हैं, और अंत में यही पहाड़ी किस नाम से? चंद्रगिर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो वर्तमान में भी उसको चंद्रगिर पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद अशोक आता है, मौर्य शासक बिंदुसार, चूंकि बिंदुसार तो अजीवक संप्रदाय का समर्थक माना जाता है। उसके बाद मौर्य शासक अशोक आता है, और अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाता है। परिणाम स्वरूप जैन धर्म का अशोक के समय में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन अशोक के पौत्र संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। चूंकि एक जैन साधु जिसका नाम है आचार्य सुहस्तिन होना चाहिए, से दीक्षा लेकर जैन धर्म का अनुयायी बन गया। और इसी के समय उज्जैन क्या हो गया? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। चूंकि अशोक के बाद मगध का जो राजधानी के रूप में केंद्र था, वो कुछ समय के लिए, राजधानी तो नहीं ट्रांसफर हुई, लेकिन एक धार्मिक केंद्र के रूप में या धार्मिक नगरी उज्जैन के रूप में संप्रति के समय में स्थापित हो गई। और जैन धर्म का दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा बन गया? मथुरा।
तो दो केंद्र थे जैन धर्म से संबंधित, पहला है उज्जैन और दूसरा है मथुरा। संप्रति ने श्वेतांबरों को आदेश दिया कि वो दक्षिण भारत जाएं और राजपुरुषों को भी आदेश दिया कि वह साधुओं के भेष में अनार्य देश अर्थात दक्षिण भारत जाने का आदेश दे दिया। यानी संप्रति ने, मौर्य शासक संप्रति ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और कहाँ भेज दिया? कौन से? श्वेतांबरों साधुओं को कहाँ भेज दिया? दक्षिण भारत भेज दिया। यहाँ तक कि राज दरबार में जो दरबारी होते थे उनमें से भी कुछ लोगों को कहाँ भेज दिया कि साधु बनकर जाइए और दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करिए। तो दक्षिण भारत को अनार्य देश के रूप में भी संबोधित किया जाता रहा है। अब एक पुस्तक है हेमचंद्र की। हेमचंद्र की पुस्तक बहुत फेमस है जो कि जैन धर्म के ऊपर लिखी गई है और इस पुस्तक का नाम है परसिष्ठ पर्वन। क्या नाम है? परसिष्ठ पर्वन। तो परसिष्ठ पर्वन में जैन धर्म हेमचंद्र ने लिखा कि उसने त्रिखंड भारतवर्ष को जिनायतनों से भर दिया। जिनायतन का अर्थ क्या होता है? यानी जैन मंदिरों को क्या कहा गया है? जिनायतन। जैन मंदिरों को क्या कहा गया है? जिनायतन। तो हेमचंद्र लिखते हैं कि संप्रति ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया कि दक्षिण भारत में बहुत सारे जैन मंदिर बनाए गए। इसी तरह कल्पसूत्र की सुबोधिनी टीका है, यानी कल्पसूत्र पर एक टीका लिखी गई है। उसके अनुसार ये पता चलता है कि संप्रति ने 1.25 करोड़ त्रिनालय दक्षिण भारत में बनवाए। त्रिनालय का मतलब भी क्या होता है? जैन मंदिर। तो 1.25 करोड़ जैन मंदिरों का निर्माण करवा दिया। कौन? संप्रति ने। और ये बात कहाँ से पता चलती है? सुबोधिनी टीका। और सुबोधिनी टीका किस पर लिखे गए? कल्पसूत्र पर लिखी गई है। दक्षिण भारत में जाने वाले जैन साधुओं में इन साधुओं के नाम हैं आचार्य सुहस्तिन, कालकाचार्य, कुंद। यानी ये तीनों आचार्य कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जैन साधुओं में आचार्य सुहस्तिन, कालकाचार्य और कुंद जैसे आचार्य थे। हालांकि और भी लोग गए हैं, लेकिन ये तीन अपने समय में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने रहे। उसके बाद मौर्योत्तर काल में देखते हैं तो मौर्योत्तर काल में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार बना हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो मौर्यों के बाद उत्तर भारत में कुषाणों का शासक होता है, यानी मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में, कुषाण काल में कह सकते हैं, मथुरा जैन धर्म का क्या बन गया? प्रमुख केंद्र बन गया। हालांकि इससे पहले संप्रति के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? उज्जैनी। लेकिन कुषाणों के समय में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा बन गया? मथुरा। और मथुरा में एक स्थल पर खुदाई हुई है और उस स्थल का नाम है कंकाली टीला। प्रश्न पूछा जाता है कंकाली टीला किस धर्म से संबंधित है? यानी मथुरा का कंकाली टीला किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ की खुदाई में बहुत सारे अलग अलग धर्मों की मूर्तियां मिली हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कौन से थे? जैन धर्म से। तो यहाँ से इस टीले से जैन आर्यभट्ट के साक्ष्य मिलता है और यहीं से कनिष्क के 9वें वर्ष से यह ज्ञात होता है कि नागनंदी की प्रेरणा से जैन उपासिका विकटा द्वारा जैन मूर्ति प्रतिस्थापित की गई। कंकाली टीला से जैन स्तूप के अवशेष मिले हैं, जिसे क्या कहा गया है?
देव निर्मित स्तूप कहा गया है। तो जो कंकाली टीला है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से प्रमुख रूप से संबंधित है। हालांकि अन्य धर्मों से संबंधित भी मूर्तियां कुछ मिली हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन था? जैन धर्म। मथुरा से कुशल एवं गुप्त युग के कुषाण है। मथुरा से कुषाण एवं गुप्त काल की अनेक सर्वतोभद्र की प्रतिमाएं मिली हैं। तो सर्वतोभद्र कौन है? जैन आचार्य हैं। आगे देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग शासक खारवेल, ये भी जैन धर्म का क्या था? कट्टर अनुयायी था। इससे पहले आपने मगध का शासक महापद्मनंद जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था, लेकिन अब महापद्मनंद ने कहां पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। अब कलिंग का शासक खारवेल, ये भी जैन धर्म का क्या है? कट्टर अनुयायी हो गया। खारवेल ने उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरि की पहाड़ी में, प्रश्न पूछ लिया जाता है उदयगिरि की पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो उदयगिरि की पहाड़ी उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। और खंडगिरि की पहाड़ी में जैन साधुओं के लिए विशाल गुफा का निर्माण करवाया। अब एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि उदयगिरि और खंडगिरि की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो उदयगिरि और खंडगिरि ये दोनों पहाड़ियां किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। और ये जैन धर्म की क्या है? प्राचीनतम गुफाएं हैं। हालांकि जैन धर्म के संबंधित अभी और गुफाओं के बारे में आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उदयगिरि और खंडगिरि ये जैन धर्म की प्राचीनतम गुफाएं मानी जाती हैं। कालांतर में उदयगिरि की पहाड़ी जैन धर्म का केंद्र बन गई और वर्तमान में यहाँ से लगभग 35 जैन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और जाहिर सी बात है ये कलिंग के शासक ने निर्माण करवाया होगा। खारवेल का एक हाथी गुफा अभिलेख है, बहुत फेमस है। पूछा जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख या हंथी गुफा अभिलेख किसका है? तो ये है खारवेल का। इसकी शुरुआत नमो आर्यताम अर्थात सर्व सिद्धों से हुई है, और जिसका अर्थ होता है जिनका नाम लेकर कार्य प्रारंभ करना। जैसे हम लोग कोई कार्य करते शुरुआत करते हैं तो वहाँ लिख देते हैं श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय। इसी तरीके से जैन धर्म के लोगों ने लिखने से पहले हंथी गुफा अभिलेख की शुरुआत किससे हुई है? नमो आर्यताम अर्थात या तथा सर्व सिद्धों से हुई। दो शब्द मिलते हैं और इसका अर्थ है कि जिन यानी महावीर स्वामी का नाम लेकर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष, ठीक है ना, 12वें वर्ष क्या किया? समय देखिएगा। 12वें वर्ष मगध पर आक्रमण किया और मगध को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और ध्यान रखिएगा, और जिनकी मूर्ति को वापस कहां? कलिंग ले गया। जिनकी मूर्ति को वापस कहां ले गया? कलिंग ले गया। क्योंकि आपने इससे पहले यह देखा था कि मगध के शासक महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और जिनकी मूर्ति मगध उठा ले गए थे। लेकिन खारवेल अपने शासन के 12वें वर्ष कहां पर आक्रमण किया? मगध पर आक्रमण किया और मगध को नष्ट कर दिया, और वहां से जिनकी मूर्ति को क्या कहां ले आया? पुनः कलिंग ले आया। तो मगध नरेश नंद जो मगध ले गए थे, तो ये जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। खारवेल के कहा जाता है कि वो बचपन से ही महावीर के तुल्य माना गया है।
आगे देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक गारदी मल्ल, ठीक है ना, पूछ लिया जाता है गारदी मल्ल कहाँ का शासक था, तो ये था उज्जैन का शासक। गारदी मल्ल और उसके पुत्र विक्रम, इन दोनों ने जैन धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार किया और इस प्रचार प्रसार से जैन धर्म, उज्जैन जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। तो दोस्तों, जैन धर्म के डेवलपमेंट के बारे में शेष अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, जिसमें गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में थैंक यू।